हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपीएसएम एफएसी के पैरामेडिकल के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड होने वाला है। तो यूपीएसएम एफएसी का जो पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो किस तरीके से करने हैं, उसको कंप्रेस कैसे करना है, उसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, ये सब चीजें जो है वो कैसे सेट करनी होंगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, और जिसने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है वो मेरी वीडियो देख सकता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है किस तरीके से फिल करना है। आपके जो भी डाउट्स होंगे उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी उस वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने होंगे, उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो ये जो वीडियो है उसमें मैं वही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको कैसे अपलोड करने होंगे। ठीक है, तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 9th of October है। तो जिसने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल करा है वो जल्दी से जल्दी फिल कर लें। 1000 रुपीज फीस है, और पीसीएम और पीसीबी दोनों ही कैंडिडेट जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे पहले हम वो देख लेते हैं, फिर उसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर उस फॉर्मेट में आपको कैसे सेट करना होगा। ठीक है, तो पहला आपका स्कैन फोटोग्राफ है। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर है, फिर 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, और फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हो फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सब में जो आपको फॉर्मेट मिलेगा वो यहाँ पर आपको जेपीजी फाइल फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है, आप सब में देख सकते हो, सब में लिखा हुआ है कि फोटो शुड बी रिसेंट एंड क्लियर, मैक्सिमम फाइल साइज 50 KB, ओनली जेपीजी। ठीक है, फोटोग्राफ में भी जेपीजी फॉर्मेट है, सिग्नेचर में भी जेपीजी है, 10th की मार्कशीट में भी जेपीजी फाइल लिखा है, 12th की मार्कशीट में भी जेपीजी फाइल लिखा है, और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें भी जेपीजी फाइल लिखा है। समझ आ गई बात। अब जेपीजी फॉर्मेट क्या होता है, देखो जेपीजी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर आप अपने कैमरा से, मतलब मोबाइल का जो कैमरा होता है उससे जब भी आप कोई इमेज लेते हो तो वो जो बाय डिफॉल्ट अपना फॉर्मेट सेट करता है वो जेपीजी ही होता है। तो आपको फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको साइज जो है वो रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो कैमरा होगा उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगे, वो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फोटो होगा उसका साइज निकालकर आपको दे देगा। जैसे आप कोई फोटो क्लिक करते हो तो कभी कभी उसका साइज जो है वो 3 MB 4 MB इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो उसको रिड्यूस कैसे करना होगा 50 KB में, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो आप ये देख लो कि फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर है इनका मैक्सिमम साइज 50 KB रहेगा, और 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है इनका साइज 400 KB रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आपका फोटोग्राफ हो, सिग्नेचर हो, या फिर 10th की मार्कशीट हो, 12th की मार्कशीट हो, या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, इनको आप मोबाइल से ही क्लिक कर लेना। समझ आगे बात। अपना फोटोग्राफ कैसे क्लिक करोगे, आप किसी से भी बोल के अपना फोटोग्राफ जो है जैसे पासपोर्ट साइज होता है, ठीक है, मतलब उसमें आपका फेस आना चाहिए और फेस के नीचे का थोड़ा सा एरिया आ सकता है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना फोटो क्लिक करवा लोगे अपने ही कैमरा से। और सिग्नेचर जो है व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर पे क्या करना, सिग्नेचर कर लेना, और उसका जो फोटो है वो आप क्लिक कर लेना हॉरिजॉन्टली। ठीक है, कोई वर्टिकल मत करना, मतलब कैमरा जो है कैमरा को रोटेट करना पहले हॉरिजॉन्टली, उसके बाद जो है सिग्नेचर का फोटो लेना। बाकी सब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको वर्टिकली ही क्लिक करना, लेकिन जो सिग्नेचर होगा उसको हॉरिजॉन्टली क्लिक करना। समझ आ गई बात। अब आपको कैसे सेटिंग करनी होगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको जो है अपने मोबाइल में गूगल सर्च खोलना है। ठीक है, उसमें आपको सर्च करना है फॉर्म फोटो एडिटर। ठीक है, फॉर्म फोटो एडिटर जब आप यहां पर सर्च करोगे तो यहां पर आपको पहली वाली जो वेबसाइट मिलेगी formphotoeditor.com, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये पेज ओपन हो रहा है। तो ये पेज ओपन इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्म फोटो एडिटर की वेबसाइट पर आपको आना है। यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलेक्ट फाइल। आपको हर किसी के लिए ऐसा ही करना होगा। ठीक है, मतलब हर डॉक्यूमेंट को रिसाइज करने के लिए ऐसे ही करना होगा। अब सेलेक्ट फाइल पर जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है मैं कोई भी एक ऐसी रैंडम जो है फोटो यहां से ले लेता हूं। ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया, कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, इसको ले लिया सपोज मैंने। ठीक है, इसमें नोबेल प्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये आज ही का अपडेट था। तो फिजियोलॉजी में जिसको नोबेल प्राइज का वो मिला है तो उसका स्क्रीनशॉट है। तो सपोज मैंने ये इमेज ले ली है। ठीक है, अब इस इमेज को लेने के बाद जो है जैसे आपने अपलोड कर लिया यहां पर, आप क्या करोगे, यहां नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यहां पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सेटिंग्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज आपको फोटो में क्या करना होगा, जब आप फोटोग्राफ को रिसाइज करोगे तो उसमें क्या करना है, ये जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है पिक्सल्स, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस, इसमें आपको सेंटीमीटर पे क्लिक करना है। फोटोग्राफ के बारे में बता रहा हूं, सिर्फ बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बाद में। ठीक है, तो फोटोग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फोटोग्राफ में जो सेंटीमीटर आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद विड्थ जो है यहां पर
वो आप 3.5 डाल दोगे और जो हाइट है यहाँ पर 4.5 डाल दोगे, ठीक है। और जो डीपीआई है इसको आप 200 कर दोगे, ठीक है। डीपीआई आपने 200 कर दिया और यहां पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको मैक्सिमम साइज का, उसमें 20 KB बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ रहा होगा, इसको जो है आप 49 कर दोगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा था मैक्सिमम साइज जो फोटोग्राफ का कितना हो सकता है 50 KB, लेकिन हम 49 KB कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना जब आप सेट कर दोगे उसके बाद यहां पर नीचे की तरफ एक ऑप्शन आएगा सेव का, उस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आपकी जो भी सेटिंग है वो यहां पर लिखकर आ जाएगी, ठीक है। तो देखो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जो सेटिंग होती है वो कुछ इसी तरीके से होती है। उसकी जो विड्थ होती है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है, हाइट जो होती है वो 4.5 सेंटीमीटर होती है, और रिजोल्यूशन जो है वो आप 300 भी रख सकते हो, मैंने 200 रखा है क्योंकि बेटर बेस्ट होता है मतलब। और मैक्सिमम साइज जो हमें फॉर्मेट में दिया गया है वो 50 KB है, इसलिए मैंने 49 KB यहां पर रख लिया है ताकि 50 KB से वो ज्यादा ना हो जाए। अब आप जब आप इतना कर लोगे तो आपकी फोटोग्राफ जो वो यहां पर रेडी होकर आपको यहां पर शो हो रही होगी। और इसी ये जो आइकन्स बने हुए हैं छोटे छोटे, जैसे ये आपका सेटिंग का आइकन है, फिर जूम करने का आइकन है, फिर इधर उधर मतलब स्क्रॉल करने का आइकन है, ठीक है। और यहां पर लास्ट में आप देख सकते हो यहां पर डाउनलोड का एक आइकन बना होगा, ठीक है, जिसमें एरो नीचे बना है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा और आपको दो फॉर्मेट यहां पर दिख रहे होंगे कि किसमें आपको डाउनलोड करना है, जेपीजी में करना है या जेपीईजी में करना है। तो जेपीजी बाय डिफॉल्ट जो वो सेट होगा, आपको कुछ नहीं करना है उसमें, और डाउनलोड पर आप क्लिक कर दोगे। डाउनलोड पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात रही हमारे फोटोग्राफ की। अब फोटोग्राफ के बाद जो है हम बात करते हैं सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर में कैसे करना है, उसी तरीके से आप फोटो को अपलोड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो विड्थ और हाइट है, तो विड्थ जो है वो यहां पर आप कर दोगे 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो यहां पर आप कर दोगे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से कर दोगे। डीपीआई जो है वो आप 200 ही रहने दोगे, ठीक है। ये रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, डॉट्स पर इंचेस होता है। और उसके बाद मैक्सिमम साइज भी 49 रहने दोगे और उसके बाद सेव कर लोगे। सेव करने के बाद जो है आप क्या करोगे, डाउनलोड कर लोगे। तो सिग्नेचर का बॉक्स देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके का बन के आ जाएगा, देख सकते हो कि मेरी स्क्रीन पर जैसे ही बॉक्स जो है वो कैसा छोटा सा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सिग्नेचर जो होगा वो आप उसको पहले हॉरिजॉन्टली क्लिक करना, ठीक है। हॉरिजॉन्टली क्लिक करने के बाद जो है सिग्नेचर को रोटेट करके उसकी फोटो पहले सीधी कर लेना, ठीक है। कैमरा में एक ऑप्शन होता है, मतलब कैमरा से जब आप गैलरी में जाते हो तो उस वाली फोटो को जब आप ओपन करोगे सिग्नेचर वाली को, तो ओपन करके वहां पर क्रॉप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, क्रॉप पर क्लिक करके उसको रोटेट कर लेना 90 डिग्री और उसको सीधा कर लेना। लेकिन क्लिक जो आपको करना होगा सिग्नेचर वो हॉरिजॉन्टल कैमरा से करना है, लेकिन बाद में उसको क्या करना है, आपने स्ट्रेट कर लेना है, ठीक है, सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप ये सेटिंग लगा के उसको एडिट कर लोगे, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पर सेटिंग आ रही है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन 200 हो गया, मैक्सिमम साइज 49 हो गया। उसके बाद यहाँ पर लास्ट में जो वो नीचे की तरफ एरो आ रहा है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करके आपकी फाइल जो वो सेव हो जाएगी, ठीक है। फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया। अब जो बाकी के 3 सर्टिफिकेट रह गए, ठीक है, उनका साइज जो है वो 400 KB रखना है। तो तीनों में एक जैसे ही प्रोसेस लगेगा, ठीक है। उन तीनों में कुछ नहीं करना है, जैसे आपने क्या करा, फोटो अपलोड कर ली इन्हीं सबकी तरह जैसे हमने करा इनको। फोटो अपलोड करने के बाद सेटिंग्स पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद जो है यहां पर जो सेटिंग होगी पिक्सल्स में ऑलरेडी, उसको एज इट इज ही रहने देना, ठीक है। और ये क्या करना, मतलब जब आप वो दोनों कर लोगे, मतलब फोटोग्राफ और सिग्नेचर कर लोगे, उसके बाद इस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करना, ठीक है। तो मैं दोबारा से एक बार ओपन कर लेता हूं इस वेबसाइट को। जब आप दोबारा से ओपन कर लोगे, ठीक है, फिर यहां से फाइल सेलेक्ट करोगे अपनी जो भी है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहां पर जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आ रही होगी, विड्थ में लिखा है 110 पिक्सल, हाइट में लिखा है 120 पिक्सल और डीपीआई में लिखा है 300, इसको एज इट इज ही रहने देना। और उसके बाद बस आपको करना क्या है, यहां पर साइज को लिमिट करना है। मैक्सिमम साइज जो यहां पर 20 KB लिखा हुआ है, तो 20 KB की जगह हमें 400 KB बोला मैक्सिमम साइज, आप यहां पर 395 कर देना, ठीक है। 395 कर दिया, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो डाउनलोड वाला आइकन आ रहा है, डाउनलोड वाले आइकन पर क्लिक कर लोगे। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, उन तीनों में ही सेम ये वाली सेटिंग लगाकर आप उनको डाउनलोड कर लोगे। आपकी इमेजेस जो है प्रॉपर तरीके से कंप्रेस होकर डाउनलोड हो जाएंगी और वो ब्लर भी नहीं होंगी, ठीक है। अब आपकी 5 फाइल जो है वो रेडी है आपकी गैलरी में, उनको एक एक करके जो है वहां पर अपलोड कर दोगे। अब जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स है तो उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, तो वो जो है उनके में वो ऑप्शन आएगा ही नहीं जब आप यूआर सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है। अनरिजर्व जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपके में कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन शो ही नहीं करेगा। तो सिर्फ आपको 4 चीजें करनी होंगी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको अपनी सेटिंग कर लेनी है। आई होप मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ भी गया होगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी इन केस आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, फॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, कोई एरर आ रहा है, कुछ भी है, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके यूपीएससी एमएफएससी से रिलेटेड, वो मैं आपको टाइम टू टाइम कन्वे करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।